चूरू जिले के सांडवा थाना अंतर्गत गांव सड्डू छोटी की युवती ने अपनी ही रिश्तेदारी के व्यक्ति के साथ लव मैरिज तो कर ली, लेकिन दोनों को धमकी मिली तो सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। युवती के परिजन भाई के बदले उसकी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे। 2 साल पहले बीकानेर जिले के गांव सोनियासर का व्यक्ति गेहूं निकालने के लिए युवती के घर आया था, जहां युवती ने उसके ट्रैक्टर पर अपने मोबाइल नंबर लिखकर उसे दे दिए। युवक खेतीबाड़ी का काम करता है। युवती की 2 बहनें और 2 भाई युवक के परिवार में परिणय हुए हैं। इस वजह से उसका युवती के यहाँ आना जाना था। एसपी दफ्तर में गांव सड्डू छोटी की 20 वर्षीय मोनिका ढाका ने बताया कि उसने 5वीं तक पढ़ाई की है और वह अपने घर पर रहकर खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बंटाती है। करीब 2 साल पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल उगाई थी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो उसे थ्रेशर मशीन से निकलवाने के लिए गांव सोनियासर के 29 वर्षीय चेतन राम गोदारा को बुलाया गया था। बीकानेर जिले के सोनियासर निवासी चेतन राम 10वीं तक पढ़ा है और खेतीबाड़ी का काम करता है। खेत में साथ काम करते हुए दोनों की जान पहचान बढ़ गई। चेतन राम ने बताया कि युवती ने अपने मोबाइल नंबर एक ट्रैक्टर पर लिख दिए। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर भी बातें होने लगी। करीब 6 महीने पहले मोनिका ने चेतन राम के बारे में अपने घर पर भी बताया था, लेकिन उसके घर वालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह भाई के बदले उसकी शादी करेंगे। अब उसके रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही 27 मार्च को वह घर से निकल गई और जोधपुर के आर्य समाज में चेतन राम के साथ शादी कर ली। इतने दिन दोनों सालासर, सरदार शहर, नागौर आदि जगह घूमते रहे। इधर मोनिका के परिजनों ने सांडवा थाने में उनके गुमशुदगी दर्ज करवा दी। मोनिका ने बताया कि अब दोनों को धमकी मिल रही है, इसलिए सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम मोनिका ढाका है। चेतन राम पैन कार्ड बनाए थे तो मैंने बात करी थी, नंबर भी लिए थे। घर का किए थे ब्याह कर दो, लेकिन करा नहीं था। कनक काटने के लिए आए थे 2 साल पहले। पापा को बोला था शादी करवा दो, लेकिन करवाई नहीं। तो उसके बदले में भाई को पनाई। 27 तारीख सुबह निकले थे जल्दी। 23 तारीख को शादी कर रहे। जानकारी तो मैं आ रहे कणक निकालने की 2 साल पहले जना लड़की है जगह ट्रैक्टर ऊपर नंबर लिखड़ा ले लिया, बात करने लगी क्यों मैं जो शादी करी था क्यों घर वाला के बयान सटा आम सामी पन्ना क्यों आम सामी मन तो पन्नी सुन को नहीं घर की घर वाला ने की हो मैं तो भी चेतन राम गोदारा शादी करी हूँ क्यों ना कौन करा शादी भी हूँ बयान सटा लिया छोरिया नहीं मन क्यों मन तो शादी करनी है थारा में मरनू और जीनू तेरे साथ है। मन क्यों 2 साल से बोल रही थी कि आओ शादी करेंगे, आओ शादी करेंगे। लास्ट में अंत में बोला था कि आपसे शादी करेंगे, मैं आपके घर पे आ जाऊंगी। तो मैं वहाँ बढ़ाऊंगी या जोधपुर है मेरती गेट आर्य समाज में जा शादी कर ली और जोधपुर हाई कोर्ट में आदेश ले लियो। बीचे 3 दिन छुट्टियां पड़ गई जना बीचे माने घुमाई पर निकलना पड़ो जना इधर बचाओ लेट 3 दिन छुट्टी आ गई। शनिवार, इतवार, सोमवार आज 1 तारीख आ रहे चूरू स्पेस हो जा पास रुपये हो गया सुरक्षा दे दी कि कोई टेंशन को नो टेंशन जाओ क्या तो घर वाले मिली है मोनिका रहे घर है जो पी हूँ अबे वहाँ कने गणित घटाऊ हो गई मुगरेड है माने हाजिर करने की कोशिश करी मैं लाजा को नहीं माने 3 दिन छुट्टी आ गई नहीं मैं तो अटे सीधा पेश हो जाता शुरू एसपी साहब के। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर विधायक हरलाल सारण ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों का किया सम्मान। चूरू जिले के 2 युवा ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सोहेल खान और खुशवंत चौधरी को साउथ कोरिया से मार्शल आर्ट में प्रतिष्ठित ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया है। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर मंगलवार को दोनों खिलाड़ियों को विधायक हरलाल सारण ने सम्मानित किया। कोच कविंदर सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में दोनों खिलाड़ी पिछले 3 साल से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते। विधायक
विधायक हरलाल सारण ने सुबह 11 बजे करीब कहा कि चूरू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। विधायक ने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण, भूपेंद्र सिंह और पूर्व ओलंपिक अध्यक्ष ठाकुरमल शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट की डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए। ताइक्वांडो में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2 बच्चों ने चूरू के ने जो डिग्री हासिल की है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा। इनके साथ इनके कोच को कि हर साल की भांति 1-2 बच्चों को सिलेक्ट करके लाते हैं। मैं इनको, एक लादड़िया का बच्चा है, एक बिसाऊ का बच्चा है, दोनों को शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने एक शानदार प्रदर्शन करके आपको प्रमाण पत्र हासिल, गोल्ड मेडल जीत के है। इनको बधाई और धन्यवाद। गांव घंटेल के खेतों में खड़े खेजड़ी के पेड़ चोरी, सदर थाने में पीड़ित ने दिया परिवाद। चूरू के गांव घंटेल के 2 खेतों से खेजड़ी के पेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में सदर थाने में परिवाद भी दिया। गांव घंटेल के 50 वर्षीय सत्तार खान ने मंगलवार शाम 5 बजे करीब बताया कि गांव घंटेल में उसके और पड़ोसी के खेत से रात के समय खेजड़ी के पेड़ मशीन से काटकर चोरी कर लिए गए। जब उन्हें इस चोरी का पता लगा तो वे 4-5 लोग खेत में गए, जहां उन्होंने ऊंट गाड़ा के चिन्हों का पीछा किया तो वह गांव के ही डूंगर राम के खेत तक गए हुए थे। वहां ऊंट गाड़ा भी खड़ा था और वह झोंपड़े में सो भी रहा था। इस पूरी घटना का उन्होंने गांव के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। सत्तार ने बताया कि उसके खेत से 9 खेजड़ी के पेड़ और पड़ोस के खेत से 4 खेजड़ी के पेड़ काटकर चोरी किए गए हैं। देखा तो मैं 4-5 जना गया। एक तो मैं, एक मेरा भाई मकबूल, एक सतार खां और एक रमजू खां जो खेत में रहे, समझेंगे। तो बिन जाकर पूछो मुझे आज साल खड़ा काटी, वो बताएगा चालो लो, वो हमारे खेत का मैंने जाकर बताई। जो 9 जंटी तो खसरा नंबर 720 में से कटी और 4 जंटी है ना खसरा नंबर 719 में से कटी और काट का गाड़ा में घाल का और कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर पिकअप खड़ी करके बढ़ाएंगे, समझेंगे। हमारे खेत में सभी का खोज लेता और भी का खेत में पूछा, भी को खेत का मैंने भी को गाडो भी खोड़ियो, ऊँट भी खोड़ियो। अब वो झोपड़ा में मैं देखियो भी ना, वो सुत्यो दारू पी कर सुत्यो। खैर मैं बड़ा भी का खेत में से गाँव में आया। गाँव में से आकर सन कहो कि साहब यार जान पहचान थी, मैं कहो हमारी जाटी कट गई, थारे खेत में से हाँ। तो यार कौन काटे वो यार, मैं खोज देखता है हाँ जरा डूंगर राम के ने जो खेत में ने खेत में खोज जा रहा है। तो कहते कंप्लेंट कर दी, वो कंप्लेंट करी को नहीं, पूछताछ करी वो तो मैं ठीक है कंप्लेंट करो। तो 50 साल की उम्र है। राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में धमाके के साथ टूटी फर्श की टाइलें, रोगियों में मचा हड़कंप। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार को धमाके के साथ फर्श पर लगी करीब 2 दर्जन टाइलें अचानक टूट गई। टाइल टूटने के साथ हुए धमाके से रोगियों में एक बारगी हड़कंप मच गया। भूकंप की आशंका के चलते रोगी उठकर बेड पर बैठ गए और परिजन बाहर निकलने लगे। धमाके की आवाज़ सुनकर वार्ड में काम कर रहे नर्सिंग ऑफिसर भी दौड़कर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को संभाला। रोगियों को नीचे देखने पर पता लगा कि बेड के नीचे लगी टाइलों के बीच बने हवा के दबाव से काफ़ी टाइलें टूट गई है। घटना की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर इदरीश खान इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर मुकेश बावड़िया से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 1 और 1:30 बजे के बीच इमरजेंसी वार्ड में रोगियों का वर्कलोड अधिक था। सभी नर्सिंग ऑफिसर काम में लगे हुए थे। तभी 20 बेड वाले वार्ड में जोरदार धमाका हुआ। रोगियों में हड़कंप मच गया। देखने पर पता चला कि फर्श पर लगी टाइलों के बीच हवा का दबाव बना हुआ था, जिससे काफ़ी टाइलें टूट गई। गनीमत यह रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय ने क्षतिग्रस्त टाइलों को वहां से हटाकर एक साइड में करवाया। इस मामले में डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर इदरीश खान ने MRS इंचार्ज ताराचंद मेघवाल को फर्श पर तुरंत दूसरी टाइलें लगाने के निर्देश दिए हैं। दादावाड़ी के पास ट्रक की टक्कर से जीवन रेखा हॉस्पिटल का टूटा गेट, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज।
चूरू शहर के दादाबाड़ी के पास ट्रक की टक्कर से जीवन रेखा हॉस्पिटल का गेट टूट गया। इस संबंध में जीवन रेखा हॉस्पिटल के संचालक 37 वर्षीय जितेंद्र मेघवाल ने मंगलवार को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाली थाना पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि वह जीवन रेखा हॉस्पिटल का संचालन करता है। इस अस्पताल का गेट पंखा रोड पर खुलता है। गेट पर उन्होंने बड़े पिलर लगाकर अस्पताल का बोर्ड लगा रखा था। 27 मार्च 2025 को रात 9:30 बजे के करीब एक ट्रक वहां आया। इसके ड्राइवर ने ट्रक को गफलत और लापरवाही से चलाकर अस्पताल के गेट को टक्कर मार दी, जिससे गेट पूरी तरह से टूट गया। अचानक हॉस्पिटल के गेट पर हुए धमाके को सुनकर वह और अस्पताल के कर्मचारी भागकर वहां गए, जिन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। इस घटना से उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने जितेंद्र की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के मनोरंजन क्लब में हुआ गणगौर महोत्सव कार्यक्रम, लोक संस्कृति की दिखी झलक। चूरू शहर के मनोरंजन क्लब में संवाद संस्था की ओर से गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। सांझ लोक गीतारी कार्यक्रम में गिंधड़ और चंग नृत्य पर थिरकते कलाकारों के साथ बाल गायिकाओं के लोकगीतों का ऐसा समा बांधा कि मरुधरा झूम उठी। विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोपाल पारिक ने वंदे मातरम से सांझ का आगाज किया। विजय लक्ष्मी की लोकगीतों की पहली प्रस्तुति ने गीतों की सांझ वातावरण का निर्माण किया। युवा कलाकार प्रमोद गौड़, लीलाधर कथक, बजरंग कथक ने राजस्थानी गीतों, बालिका दिव्या लाटा, ललिता प्रजापत, बबीता कसवा, दृष्टि काव्या ने लोक नृत्य और सीताराम प्रजापत तथा सुजान सिंह खिची ने लोक गायकी का समा बांधा। जिला मनोरंजन क्लब टीम की युवा शक्ति ने जब गिंधड़ नृत्य प्रस्तुत किया तो देखने वाले भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं सके। पाबूसर की ढप मंडली के कलाकारों ने धमाल गायकी पर चंग नृत्य के साथ ऐसी तान छेड़ी कि देखने वालों का मन ही नहीं भरा। गिंधड़ और चंग के कलाकारों ने लयबद्ध गीतों के साथ कलाकारी की और चक्रासन नृत्य किया। लोक गायकी के साथ चंग की थाप और नगारे पर गूंजती धमाल की आलाप के बीच जब गोपाल पारिक, नीरज गौड़, कुलदीप शर्मा तथा निरंजन सेन के गाय गीतों आतो सुरंगा ने शर्मावे ई पर देव रमन ने आवे धरती धोरारी प्रस्तुत किया तो राजस्थान की संस्कृति साकार हो उठी। इससे पूर्व योगेश गौड़, महेश मिश्रा, सुरेंद्र बावलिया, बाबू पाटिल, कालू महर्षि, रचना कोठारी, वीणा शर्मा, गुरदास भारती, राजीव बेहड़ आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अनुराग शर्मा तथा रवि धादीच ने किया। संस्कृति, साहित्य और सामाजिक सरोकार को समर्पित संवाद संस्थान द्वारा आज जो यह गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें लोक संस्कृति का प्रतीक ढप और चंग प्रतियोगिताओं का यहाँ आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न ढप मंडली, पाबूसर ढप मंडली, फतेहपुर शेखावटी ढप मंडली, चूरू के विभिन्न गांवों से ढप मंडलियों ने यहाँ अपनी भागीदारी दिखाई। सबसे अच्छी बात यह रही कि आज इस गणगौर के पावन पर्व पर महिलाओं की जो भागीदारी रही वो पुरुषों के मुकाबले में हमें ज़्यादा देखने को मिली। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक शानदार आयोजन संवाद संस्थान द्वारा गौर के पर्व पर हमारी सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने के लिए संवाद संस्थान ने पिछले कई सालों से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है और ये बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम रहा है और इसमें हमारी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, उसे शाश्वत बनाने के लिए और युवा पीढ़ी में इसमें तो संलग्न करके उसमें एक ऊर्जा पैदा करने का एक बहुत बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी लोक संस्कृति को न केवल जिंदा रख सकेंगे बल्कि इसको पीढ़ियों तक आगे और बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। आज का कार्यक्रम बड़ा शानदार और मन भावन रहा।
भीड़ है अभी जो प्रचलित में है वो है एक ऐसी पड़ोसन ढूंढो जो मंदिर चाले चाल, मिठी मिठी मुड़के और खुला रखे बाल। थोड़ा गा के बताएंगे। अरे ऐसी पड़ोसन ढूंढो जो चाल र मदरी चाल, मिठी र मिठी मुड़के और खुला रखे बाल। गांव बनियाला में चलती पिकअप से गिरा 10 वर्षीय बालक, जिला अस्पताल से रेफर किया तो प्रिंसिपल ने जताई नाराजगी, अब आईसीयू में इलाज जारी। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव बनियाला में चलती पिकअप से एक 10 वर्षीय बालक गिर गया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इसी दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के वहां पहुंचने पर उन्होंने रेफर करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने 10 वर्षीय बालक का उपचार शुरू कर उसे आईसीयू में भर्ती किया है, जहां उसका इलाज जारी है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने मंगलवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि तारानगर के बनियाला गांव में चलती पिकअप से कूदने पर 5वीं कक्षा में अध्ययनरत एक 10 वर्षीय बालक शुभम गंभीर घायल हो गया था। बालक अभी मेडिकल आईसीयू में भर्ती है, जहां डॉक्टर महेश मोहन पुकार, डॉक्टर मनीष जाखड़ और डॉक्टर वसीम नियमित रूप से बच्चे की जांच कर इलाज कर रहे हैं। शुभम के पिता सुभाष ने बताया कि वह बनियाला शादी में आए हुए थे। शुभम वहां रास्ते से जा रहे पिकअप के लटक गया था। जब पिकअप की रफ्तार बढ़ने लगी तो वह घबराकर उसमें से कूद गया, जिससे वह घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। परिजन शुभम को लेकर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। PDU मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहन पुकार ने जब इस केस के बारे में पता लगा तो उन्होंने रेफर रुकवाकर खुद की देखरेख में शुभम का इलाज शुरू किया। तो उससे गिर गया था, तो इसके सर में गहरी चोट आई थी, थोड़ा सा ब्रेन में थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुआ है, लेकिन हमने इसको रेफर नहीं किया और यहाँ पे हम इसका इलाज कर रहे हैं। अभी इसको सिर्फ थोड़ी हल्की वॉमिटिंग की तकलीफ है, बाकी हर तरह से बच्चा इम्प्रूवमेंट है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज से इसको पूरा खाना वाना भी चालू कर दिया हमने।